नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्तारूढ़ होते ही गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा दिया था। इसके लिए 1 साल की समय सीमा तय की गई थी। दरअसल साल दर साल बीतते गए, लेकिन गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका। कुछ सड़कों को छोड़ दिया जाए तो जिले की लगभग सारी सड़कों की हालत खराब है। शहर उन्हीं सड़कों में से एक है लाल डिग्गी से जामा मस्जिद तक जाने वाली सड़क। जिम्मेदार अफसर इनकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इन गड्ढों को समय से न भरे जाने की वजह से यह सड़क पूरी तरह से गड्ढों में गुम हो गई। शहर की अधिकांश सड़कों की कुछ ऐसी हालत है। शहरवासी भी इन सड़कों की खस्ता हाल को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई न होने की वजह से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कहना ना होगा कि शहर की सड़कों की हालत खराब होने की एक ओर जहां समय से पहले शहरवासियों के वाहन कंडम हो रहे हैं, वहीं इन गड्ढों की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। इसकी तो बहुत बुरी कंडीशन इसकी है। तमाम यहाँ से जो का नाम लाल डिग्गी से लेके जो का नाम यहाँ तक जामा मस्जिद तक रोड जो का नाम बीच में कई गड्ढे वड्ढे हैं। गाड़ियाँ जो का नाम फंस जाती हैं, जाम लग जाता है, ट्रैफिक लग जाता है। बड़ी मुश्किल से जो का नाम लोग आते जाते हैं यात्री। क्या करना चाहेंगे आप? क्या चाहते हैं आप? सड़क बने जल्दी से, चाहे नगर पालिका चाहे PWD हो। देखिए, नगर पालिका या PWD कोई भी हो, हम यही चाहते हैं कि जो का नाम ये सड़क जो का नाम बन जाए, गड्ढा मुक्त हो, जो आने जाने यात्रियों को कोई असुविधा न हो। और क्या, यही चाहता है आदमी, हर आदमी यही चाहता है कि गड्ढा मुक्त हो, सड़क बन जाए, लोगों को आने जाने यात्री में कोई दिक्कत। सड़क फिर से बन जानी चाहिए। बहुत ख़राब स्थिति है। कोर्ट की सड़क आधी बन चुकी है, आधी टेढ़िया मस्जिद से लेके चुंगी तक की बची है। उस पे लोग गिर पड़ रहे हैं। और ये जो सब्जी जिस रोड से आप आ रहे उस रोड की क्या स्थिति है? इस पे गड्ढा गुड्डी बहुत ज़्यादा है। ये इसको नहीं फिर से बनाई जाए। नगर पालिका PWD कुछ नहीं कर रही है? नहीं, इस टाइम तो कुछ नहीं कर रही है। क्या चाहते हैं आप? जनता क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सड़क व्यवस्था आजमगढ़ की अच्छी से अच्छी हो जाए और राहगीरों को आसानी मिले चलने फिरने में। गड्ढा गुड्डी से ये होता है कि लोग गिर जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग गाड़ी लेके गिर जाते हैं, कभी देख नहीं पाते हैं तो गिर जाते हैं। अक्सर बूढ़े लोग ज़्यादा गिर जाते हैं बाइक लेके। शहर के सड़कों की स्थिति तो मतलब इतनी बुरी है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मतलब इस पे कब कहाँ पर कब दुर्घटना हो जाएगी आपके साथ, कुछ नहीं। कहाँ गड्ढा है, कहाँ पे सड़क टूटी है, कहाँ पे नाली टूटी है, कुछ वो नहीं है इसका पे। ये तो हमारे साथ सड़क सब नगर पालिका का है, तो नगर पालिका का इससे काम करना चाहिए, लेकिन नगर पालिका भी उदासीन पड़ी हुई है। सरकार अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारी तो नगर पालिका के कर्मचारी और अगर जो मेंबर हैं, अगर ये लोग धरना प्रदर्शन देते तो अधिकारी निश्चित रूप से ध्यान देते, लेकिन अधिकारी भी लापरवाह। उसी सड़क से सारे अधिकारियों को बच्चे आते जाते हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, अधिकारी उसी सड़क से जाते हैं। आम जनता के परेशान है। आम जनता तो हमेशा परेशान रहती है और अभी भी परेशान है सड़क से। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो है सड़क को कायदे से निर्माण हो और इसका जो गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो, ताकि ये लंबे समय तक सड़क चढ़े। आज की स्थिति है कि सड़कों का निर्माण के नाम पे पैचिंग कर दे रहा है, जो आज करके जा रहे हैं कल ही उखड़ जा रही है, जिससे उनका काम तो कागज में पूरा हो जा रहा है, बट जो है पब्लिक का काम जो का त्यों पड़ा रह जाए, धड़क धरा रह गया। ये कहना चाहते हैं कि नगर पालिका में इतना पैसा सरकार बेचती है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेता दोनों उस पैसे को मतलब काम करते हैं, सड़क कागज पे दिखाते हैं, सड़क भी बनती है, लेकिन एक बारिश में सड़क इतना खराब हो जाती है, गड्ढा हो जाता है, बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ होती हैं। अभी आप चले जाइए बदरका में, देख लीजिए, जो गट्टू टी शॉप के सामने गड्ढा हुआ है, बहुत सारे दुर्घटना वहाँ पे हो चुकी है। वहाँ के जो मेन वहाँ की जनता है वो ईंटा ला के गड्ढे को भरी है ताकि दुर्घटना ना हो। और शहर की लगभग सारी सड़कें खराब हो चुकी हैं आज की डेट में। और कोलघाट में अभी देख लीजिए, बारिश हुआ था, इतना सारा पानी भर गया था। हर कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ की नालियाँ जाम नहीं हो गई थी। नगर पालिका अब क्या कोई बदलाव करे, जनता नेताओं से त्रस्त हो गई है। बहुत लोगों को देख लिया,
विश्वास करती रही कि कोई आएगा बदलाव करेगा, कोई आएगा बदलाव करेगा। जनता परेशान हो गई, कोई बदलाव नहीं हुआ। एकदम यहाँ की रोडें बहुत हालत ख़राब है। हम ये चाहते हैं कि अभी भी टाइम है और जो सड़कें गड्ढा है गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि जनता में विश्वास बने और चुनाव में वो जो प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ कुछ माहौल बने। इस समय माहौल एकदम खराब चल रहा है उनके खिलाफ। प्रदेश में चुनाव को लेकर आचार संहिता लगते ही जहां इसके पालन को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं की मानो अभी खुमार नहीं उतरा है। अभी भी अपने लग्जरी वाहनों के आगे पार्टी का झंडा व पीछे शीशे पर पार्टी व नेताओं के पोस्टर चिपकाकर धड़ल्ले से घूमते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि जब चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लगी है, आजमगढ़ जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों पर पुलिस प्रशासन लगातार जगह जगह लगे होर्डिंग, पोस्टर, बैनरों को हटाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए तमाम संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। सड़कों पर साफ सफाई तो जारी है, लेकिन इसके बाद भी कई वरिष्ठ नेताओं की आंखों पर मानो पट्टी बंधी हुई है। आजमगढ़ की बात करें तो यहां पर जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक धड़ल्ले से अपने वाहनों पर पार्टी के झंडा, पोस्टर, बैनर चिपकाकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। जिला मुख्यालय पर ही कई इलाकों में उनको कभी भी देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इनके वाहनों तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इस मामले को जब पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने मामले में जानकारी कर कार्रवाई की बात तो कही, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। हालांकि इसके बाद कुछ एक जगह कार्रवाई की फोटो जारी की गई है। आजमगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दहेज न मिलने के कारण पत्नी समेत पति को भी घर से बाहर निकालने का आरोप लगा है। पीड़ित दंपत्ति ने मामले में कार्रवाई कर उनको अपने घर में सुरक्षित रखवाने की गुहार एसपी से लगाई है। शहर कोतवाली के आसिफगंज मोहल्ला निवासिनी शिवानी गुप्ता और उसके पति देवेंद्र गुप्ता ने अपने ही परिवार पर आरोप लगाया है। शिवानी गुप्ता ने बताया कि उसका मायका खुटहन जौनपुर में है। उसका विवाह देवेंद्र गुप्ता से वर्ष 2015 में हुआ था। हर संभव दान दहेज दिया गया था, लेकिन तभी से सास सावित्री व नंद प्रीति 5 लाख रुपए की और डिमांड कर दी। इसके बाद लगातार प्रताड़ना शुरू कर दी। यहाँ तक कि अपनी पत्नी का पक्ष लेने पर पति के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। मारपीट कर घर से निकाल देने की धमकी दी जाती रही। यहाँ तक कि देवेंद्र को उसके बड़े भाई की तरह हत्या कर दी जाएगी। 2 वर्ष पूर्व सभी जेवर, कपड़ा लत्ता छीन कर भगा दिया, जिस पर पीड़िता अपनी 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ मायके में रह रही है। लगातार प्रॉपर्टी व दुकान से बेदखल करने की धमकी घर वालों की तरफ से दी जाती है। मामला ये है कि हमारी माता है और हमारी बहन है, ये 6 साल से शादी का हो गया है। घर में हमको रहने नहीं देती हैं और बार बार दबाव बनाती हैं कि पत्नी को छोड़ दिया जाए। विदाई का मुकदमा हमसे करवाई थी, जो कि हम उसको सुलह कर लिए और उसको नहीं लड़ना चाहते हैं तो हमको झूठी झूठी दरखास्त दे के तो हमको कोतवाली में बंद करा देंगी। तो पहाड़पुर चौकी इंचार्ज से कह के हमको परेशान करेंगी। हम उनकी रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं। उसके बावजूद आए दिन दुकान पे झगड़ा करती रहती हैं घर में और कहती हैं जिस तरह तुम्हारे भाई की हत्या हुई है उसी तरह तुम्हारी भी हत्या हो जाएगी, घबराओ मत। अभी क्यों ऐसा चाहती हैं? वो कहती हैं पत्नी को छोड़ो, तलाक दो। इस बच्ची का DNA टेस्ट करा रही हैं। अब कह रही हैं कि हम साबित करा देंगे कि तुम हमारे लड़के नहीं हो, और जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। चाहते यही हैं कि वो हमारे हमको अब जिस तरह रहते हैं सब लोग, हमारे हम लड़के हैं उनकी बहू है, उनके पोती पोता साथ में रहें। 4 साल का बच्चा उसको अपने पास रखी हुई हैं। अकेले हैं, 2 भाई थे, अकेले भाई हैं हम, इकलौते लड़के हैं। उसके बावजूद परेशान की हैं और नेता भाजपा के नेता रह चुकी हैं, एकदम परेशान कर दी हैं। किसी से किसी को बनना नहीं है, एकदम दुष्टता करती रहती हैं। आवाज़ खाली सर उनकी सुन ले तो अभी आपके समझ में आ जाएगा कि वो क्या करती हैं। मामला ये है कि हम पति पत्नी साथ रहना चाहते हैं, पर हमारी सासू माता और ननद जी रहने ही नहीं देती हैं घर में, और बहुत झगड़ा करती हैं, बहुत मार करती हैं। हमारे पति को बहुत परेशान करती हैं। हमारा 4 साल का बेटा है, उसको 2 साल से अपने पास रखी हुई हैं। हमारी बच्ची को नाजायज़ कहती हैं इसके DNA टेस्ट कराओ, और हमारे पति को दूसरी शादी करने के लिए विवश करती हैं, जिसके लिए हमारे पति मना करते हैं। तो इनको कहती हैं कि तुमको जायदाद से बेदखल कर देंगे, और अब कहती हैं कि हम अपनी बच्चियों को सारी प्रॉपर्टी अपनी बच्चियों को लिख देंगे और तुम पति पत्नी को नहीं रहने देंगे। हमारे पति को भी जान से मारने की धमकी देती हैं। झूठे मुकदमे में फंसा के हमको वो हरदम पुलिस को बुलाने की धमकी दे रही हैं और बंद कराती हैं कोतवाली में। आपके पति कितना सपोर्ट करते हैं? हमारे पति हमको पूरा सपोर्ट करते हैं। आज एसपी साहब के यहाँ आए, क्या उन्होंने कहा है महिला थाने में, उन्होंने कहा है महिला थाने में हम भेज देंगे, वहाँ से रिपोर्ट लग जाएगी।
आजमगढ़ के विधानसभा सगड़ी क्षेत्र से राना खातून को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज पीसीसी सदस्य मुकेश राय सहित दर्जनों लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और दल की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को पत्र भेजकर नाराजगी जाहिर की। राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी को भेजे पत्र में पीसीसी सदस्य मुकेश राय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार क्षेत्र में चलने वाले हम और हमारे जैसे तमाम पदाधिकारी झंडा ढो रहे हैं। दरी बिछाने से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे। इसके बावजूद भी जमीनी कार्यकर्ता को उचित सम्मान नहीं मिला और न ही कभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पार्टी से चुनाव लड़ाया गया। पार्टी में भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है, जिसके कारण आम जनता का भला नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। पीसीसी सदस्य मुकेश राय के साथ इस्तीफा देने वालों में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय राय, पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष पदम चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष तेज प्रताप राय, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमचंद पाठक के साथ अन्य दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। 2022 विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसके मद्देनजर हमारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो भी काम दिया गया था उसको ईमानदारी निष्ठापूर्वक हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हम लोग करते आए हैं। लेकिन बीच के बिचौलिए जो हैं, जिला अध्यक्ष से लगाए और प्रदेश अध्यक्ष तक भ्रष्टाचार और व्यभिचार में डूबे हुए हैं। यहाँ पे जो है लंबा और खंभा चाहिए इन लोगों को। शाम को लंबा माने मुर्गा की टांग चाहिए और दारू चाहिए बोतल इन लोगों को। ऐसी पार्टी में सेवा करते करते निष्ठा ईमानदारी पूर्वक हम लोग थक चुके हैं। अब पूरा हम लोगों ने प्रयास किया कि किसी तरीके से प्रियंका जी आई हैं, पार्टी को बचा लिया जाए, लेकिन इसको बचाने में हम लोग अपने आप को नाकाम साबित हो रहे हैं। कारण है जिनके हाथ में जिला अध्यक्ष बनाया गया है या जो प्रदेश सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रियंका जी के पीएस हैं, सारे भ्रष्ट व्यभिचारी हो गए हैं। 1-2% ईमानदार बचे हुए हैं। 1-2% ही जो है ईमानदार बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रियंका जी ने राशन दिया था कोरोना काल में, दवा का भेजवाया था, जिला पंचायत का चुनाव इन लोगों ने लड़ाया, वो पॉकेट का लड़ाया। संगठन के नाम पर पॉकेट का संगठन बना रखे हैं, कागज के वीर हैं यह ही जो है ईमानदार बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रियंका जी ने राशन दिया था कोरोना काल में, दवा का भेजवाया था, जिला पंचायत का चुनाव इन लोगों ने लड़ाया, वो पॉकेट का लड़ाया। संगठन के नाम पर पॉकेट का संगठन बना रखे हैं, कागज के वीर हैं यह लोग, जमीन पे कुछ नहीं है, न तो ब्लॉक कमेटी है ही नहीं है, बूथ और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। इन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग खिन्न हैं और बिल्कुल इससे पार्टी द्वारा उपेक्षित हैं सभी कार्यकर्ता। मेरे साथ पार्टी के जिला उपाध्यक्ष RGPRS संजय राय जी, पिछड़ा वर्ग जिला उपाध्यक्ष पदम चौहान जी, सारे लोग दे रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता। रणनीति क्या होगी आपकी? अब वो तो प्रेमचंद पाठक जी जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सारे लोग जो है हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। हमने भेज दिया है लिख करके प्रदेश अध्यक्ष जी को। आगे किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या क्या, कैसे क्या राजनीति कैसी रहेगी? वो भी जानकारी हो जाएगी 1-2 दिन में, लेकिन ईमानदारी और निष्ठापूर्वक जिस पार्टी को हम लोग देखेंगे कि जिसका जो सभी वर्गों को ले, उस पार्टी को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे जल्द ही। यह डूबती हुई जहाज है, अब किसी तरीके से इस पर से लोगों को कूद के जान बचा लेने की स्थिति है। किसी तरीके से जान बचा लें, उसके बाद समाज सेवा हम लोग करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पार्टी में रह करके आम कार्यकर्ता का कोई भला होने वाला नहीं है, कोई सेवा हम लोग नहीं करते और न कभी मान सम्मान ये लोग दे पाए हैं, न देंगे। अब ये पार्टी अब बचेगी नहीं। जब ये अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं कर पाए आज तक, तो फिर क्या चुनाव लड़ेंगे? और 2022 में पता चल जाएगा इनको। कितने वर्षों तक आपने कांग्रेस की सेवा? 20 सालों तक मैं किया हूँ। आदरणीय राम नरेश यादव जी के साथ 26 साल की उम्र में मैं कांग्रेस में आया और 1997 में 2000 में सक्रिय हो गया एक कार्यकर्ता के रूप में। उसके बाद जिला उपाध्यक्ष के रूप में सेवा दिया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिला उपाध्यक्ष था अब तक। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सेवा देता रहा। डॉक्टर संतोष सिंह जैसे रहे पार्टी में। न जाने इस पार्टी को क्या हो गया कि तमाम विधायक और जो नेता बड़े बड़े हैं उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया। और ये कारण नहीं रहता तो ललतेश त्रिपाठी जो एक माने जाने नेता है बनारस के, वो भी छोड़ दिया उन्होंने पार्टी।
जितिन प्रसाद चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, नौजवान ये क्या संदेश देना चाहते हैं? कैप्टन अमरिंदर साहब जो एक अच्छी छवि के आदमी थे, कांग्रेस के लिए काफ़ी काम किया था, लेकिन उसमें इज्जत है ही नहीं, अच्छे लोगों की इज्जत है ही नहीं। यहाँ पे केवल व्यभिचार भ्रष्टाचार भरा हुआ है, जिस कारण से कभी भी आम कार्यकर्ता को कोई सम्मान नहीं मिल पाएगा इस पार्टी में, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त प्रदेश सचिव मोहम्मद मोइन खान का स्वागत समारोह जोरदार तरीके से किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने मोइन खान को माला पहनाकर आशा व्यक्त की कि इनके मनोनयन से समाजवादी पार्टी के यूथ विंग को जोरदार ताकत मिलेगी। इसी क्रम में मोइन खान ने अपने संबोधन में कहा कि जिस आशा और विश्वास के साथ आदरणीय अखिलेश यादव ने मुझ पर विश्वास कर जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर मैं पूर्ण रूपेण खरा उतरने का प्रयास करूंगा और नौजवानों के बीच जाकर उन्हें समाजवादी पार्टी की नीतियों रीतियों से जोड़ने का प्रयास करूंगा और 2022 में अपने महबूब नेता अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करूंगा। इसी क्रम में अजय यादव ने कहा कि भाई मोइन खान के मनोनयन से समाजवादी पार्टी और विशेषकर शहर के नौजवानों में एक लहर है और उन्हें समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने में आसानी होगी। स्वागत समारोह में मुख्य रूप से विवेक सिंह, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जुरार खान, निशांत राय, टीपू, परवेज अहमद, वेद प्रकाश यादव, आनंद सिंह, अशोक यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं इतना बड़ा पद दिया गया, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस जिम्मेदारी के मुझे काबिल समझा है, और इस पद पे रहते हुए मैं आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटों पे आज 10 विधानसभा सीटों के ऊपर जो भी अपने हमारे यूथ के साथी हैं, उन लोगों से मेरी ये अपील है, अपने अपने बूथों पे मेहनत करें, अपने अपने बूथों से जितवाएं विधानसभा को, क्योंकि बूथ से ही जीत होगी और जब बूथ से जीत होगी तो आने वाली 10 तारीख को माननीय श्री अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और आज 10 विधानसभा की सीट जितवाने में अहम भूमिका रहेगी युवाओं की। युवाओं को जोड़ने का तरीका ये है कि युवाओं को जोड़ना नहीं, युवा पहले ही से ही जुड़े हुए हैं अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि युवाओं की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, कोई ये आवाज़ है अखिलेश यादव हैं। युवा पहले ही समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं, हमें युवाओं के पास जाके अपना बस मैसेज पहुंचाना है, जो अखिलेश यादव जी ने हमें मैसेज दिया है, जो हमारे जरिए एक मैसेज दिया, हमें वो मैसेज पहुंचाना है। मैसेज ये है कि आने वाले आगामी चुनाव में करना क्या है, कि बूथ पे अपनी मेहनत करें और घर घर जाएं, पिछड़ों घर जाएं, अगड़ों घर जाएं और कैसे सबको एक साथ लेके चलने का काम करें, क्योंकि बीजेपी जो है ये तो नफरत की राजनीति फैलाती है और सभी वर्गों को लेकर चलने की काम, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सभी को लेकर चलने की एक आवाज़ है, एक है माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं और कोई नहीं है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने सोमवार की देर शाम फूलपुर पवई गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव में वितरण हो रहे राशन एवं कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिला अधिकारी ने कोठीदार को निर्देश दिया कि सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को यूनिट के अनुसार गेहूं, चावल, नमक, चना तथा रिफाइंड का वितरण ईमानदारी से करें। इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी ने वीडियो कॉल के माध्यम से पात्र कार्ड धारकों, लाभार्थियों से बात कराई। जिलाधिकारी ने पूरे गांव का भ्रमण किया तथा वहां पर सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान एवं डीपीआरओ को निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि तत्काल ग्राम में सफाई कर्मी की तैनाती सुनिश्चित करें। गंदगी पाए जाने एवं सफाई कर्मी के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को नोटिस निर्गत करने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ग्राम भ्रमण के दौरान वहां पर बनी नाली एवं खड़ंजा का भी निरीक्षण किया तथा ग्राम प्रधान को निर्देश दिया कि निर्माण गुणवत्ता के अनुरूप होना चाहिए। जिलाधिकारी ने भ्रमण के दौरान ग्रामीणों की शिकायतें भी सुनी तथा तहसीलदार व थानाध्यक्ष को उनकी समस्याओं को निस्तारित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि कोविड वैक्सीन की प्रथम एवं द्वितीय डोज अधिकतर लोगों को लग चुकी है। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात रामप्रीत, सत्येंद्र कुमार बालिका इंटर कॉलेज में लगे वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि बच्चों का 100% वैक्सीनेशन किया जाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने स्कूल को मानक के अनुरूप न पाए जाने पर सेंटर रद्द करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने देर शाम पवई ब्लॉक के सौदमा ग्राम में स्थित अस्थायी गौ आश्रय स्थल का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि यहां पर कुल 80 गोवंश हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद में कुल 44 पशु आश्रय स्थल अस्थायी रूप से संचालित की जा रही है। जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कड़ी ठंड को देखते हुए तत्काल आसपास के क्षेत्रों में अस्थायी गौशाला बनाया जाए। उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देश दिया कि अस्थायी गौ आश्रय के लिए जगह चिन्हित कर छप्पर आदि डालकर गोवंश को सुरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी पशुओं का जियो टैगिंग एवं टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी गोवंश की बीमारी से मृत्यु न होने पाए। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी 19 जनवरी 2022 को जूम मीटिंग के माध्यम से सभी गौ आश्रय स्थलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि जूम मीटिंग में सभी संबंधित पशु चिकित्सक, ग्राम प्रधान, बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का उपस्थित होना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि गौ आश्रय स्थल को जोड़ने वाली सड़क को तत्काल बनवाया जाए, जिससे गोवंश को लाने ले जाने के लिए आने वाली गाड़ियों को परेशानी न हो। आजमगढ़ में राजनीति प्रभाव के चलते गांव में दबंगई का मामला सामने आया है। गंभीरपुर थाना के अंबरपुर गांव के कमलेश ने परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़ित के अनुसार उसके पड़ोसी का परिवार संख्या में ज्यादा है, इसलिए हर प्रकार से दबंगई दिखाता है। अखिलेश, मिथिलेश, रामौता समेत अन्य कई बार मारपीट कर चुके हैं। राजनीतिक रिश्तेदार के बल पर गांव के कई लोगों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किए हैं। डंके की चोट पर कहते हैं कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 15 जनवरी को पीड़ित के पुश्तैनी भूमि पर जबरन कब्जा करने लगे तो महिलाओं ने जब मना किया तो एकजुट होकर लाठी डंडा, हॉकी व रॉड से उनके द्वारा मारपीट की गई। पीड़ित की पत्नी सुनीता को अत्यधिक चोट लगने पर स्थानीय अस्पताल से जिला मुख्यालय पर रेफर करना पड़ा। पूरे परिवार की पिटाई की गई। इसके अलावा घर के बाहर खड़े बोलेरो गाड़ी को अपने घर खींच ले गए। पीड़ित ने 112 नंबर पुलिस को कॉल भी किया। पुलिस आई भी, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते थाना स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पीड़ित ने एसपी से आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर गाड़ी वापस कराने की गुहार लगाई। घर पर मारपीट हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। किससे मारपीट हुई? मेरे पटीदार से। क्या कारण था कि मारपीट हुई? वो जैसे मेरे मकान में बकरी बांधते हैं तो उसी में दिन में ही ताला मार रहे थे। तो परिवार वालों ने बोला कि दिन में ताला मत मारिए, जाने के लिए छोड़ दीजिए, और जब रात होती है तो उस समय ताला मारिए, लेकिन वो नहीं माने। तो उसी ताला को खुलवाने के लिए मेरे परिवार वाले उनसे कहे, बस इसी पे मारपीट हो गई। थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे गया तो मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे, और मेरे खिलाफ 151, 107 का मुकदमा दर्ज हुआ एक तरफा। उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ? उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। ऑफिस आए तो एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी ऑफिस आए तो यहाँ पे मुझको कुछ आश्वासन मिला है। क्या आश्वासन में क्या मिला आपको? कार्रवाई होने का आश्वासन मिला है। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एसके चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, आईसीयू, आईसीसीयू, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।